हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक गांव में चूतिया आते दो। अब जब दो चूतिया आते तो उनमें एक बड़ो होतो और एक होतो छोटो। तो जो उम्र में बड़ो होतो बासे काटते बड़ो चूतिया, और जो उम्र में छोटो होतो बासे काटते छोटो चूतिया। इन चूतिया दोनों होते, और उनमें एक खासियत और होती कि वे तुतलियात थे। वे साक और छा काटते। सवेरे उठत कन वे एक ठाकुर साहब हते बड़े बूढ़े, तिनकी चौपारे पहुंच जाते चिलम तमाकू पीवे के लिए, ताके बाद जाते लैट्रिन। सोते सो ये सवेरे उठे सो पहुंच गए चौपारे पर कि राम राम बाबा। बोले आए गए? बोले हाँ। कि धल्ले चल चिलम तमाकू। तो सुबह थे चिलम तमाकू धन लगे। बेल ने ठाकुर ने कही कि देखो भाई, चिलम तमाकू पिए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन तुमने अपनी बात कबू ना बताई कि भैया तुम्हें चूतिया कान का एक लोग लगे। तो मैंने ठाकुर छा भाई छही बात ना है कि छाप का होते कि ऐसा है हम छको छा बोलते, इन्हीं साको छा बोलते कि हाँ हाँ ठीक आगे बता कि ऐसा है हम अपने घर ही चूतिया भये है, वैसे बहरार हम बहुत अकलमंद हैं। तो बनने अच्छा घर में किन्ने चूतिया कर लो कि देखो बाबा बताए तो हम दिए, लेकिन कईयों का उसमें थी अगर हमारी बहू ने जान लो तो बहुत मार लगे है। अच्छा चलो हमने कहा उसका है। दूसरे पूछे कि बता तुम जो कहो सो हम कहा उस कहाँ के ना कहाँ है, और चूतिया कैसे भाई तुम? बिना देखो बब्बा हम तुम्हें क्लियर बताएं कि हम ऐसा ही चूतिया भाई, जैसा जू चूतिया भो और तैसा ही हम चूतिया भाई। अच्छा कैसे? बिलने हमारी बहू होती ना सो हम बुलाने के लिए गए थे, सो बाने वही हमसे चूतिया कह दी। अच्छा तो बोले भाई देखो पूरी बात बताओ, इतनी बात का मजा आया। अब कैसे पता लगे भैया का काम भो का ना भो और कैसे चूतिया भाई? तो बनने गए कब अब सीधी बात क्या है कि हम बड़े चूतिया हैं तो हम पहले बताए दे थे। मैंने बता बिन्ने जेठ बैसाख को महीना तो और खूब लपट चल रही थी, जल लगती कि मुंह में थप्पड़ लगत हो। छो एक दिन हमारो दोस्त आओ, जब दो छत आए गो बाबा ने कही सही बोल रहा दो छत, कि हम तो साको छा बोलते इन्हीं छाको छा बोलते। हाँ के ठीक कहा कि जब दो छत आए गो तो हमसे बोलो कि भैया ऐसा करो ससुराल ते न्योता आओ है हमारी, तो चलो भाई ससुराल चले, टाइम हो तुम्हारे डिगा। तो अब बाबा सही बात बतावे कि अगर कोई ससुराल कह देते हो अपने की तो हम फट तैयार हो जाते। अरे भैया हुन बढ़िया बढ़िया खाना खावे को मिले हैं, अच्छे बिछौना परवे को मिले हैं, मजे हैं ससुराल के तो अलग। तो बनने की हमने कह दी बाबा कि हाँ चलो हम तैयार हैं। कब चले आओ?
कि कल चले सवेरा। सो भैया कल हम 2 दिन तैयार हुए का सवेरे ही और चल रहे। जब चल रहे तो रास्ता 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 भजत जाए चलते जाए, भजत जाए चलते जाए। बबारे कही कि भजत काहे जाते, अरे चलते ही पहले आए चो है बे। हमारे गुइया की जो ससुराल है ना तो वह दूर है, और धीरे धीरे अगर चलते तो रत्ता में दिन मुंदिया तो, और रत्ता में अगर दिन मुंदिया तो हम लोग फिर रत्ता में पर रहते। अच्छा क्या और कहा कि फिर कि भाजा आवाज भाजा आवाज भाजा आवाज। सो हम जाके गांव पहुंच गए, और गांव जब पहुंच गए तो सूरज तो मुंदे ही ना। मैंने कितना टाइम होया कि दिन के 12 बजे थे। नहीं ससुर दिन के जब 12 बजे थे तो भजका काहे गए। अरे कि बाबा तुम ना समझता, भजका जा से गए हैं। अगर धीरे धीरे कहूँ चले और कहूँ सूरज मुंदिए तो फिर भैया बहुत खराब हो जाती बात है। अपने जल्दी पहुंच जा सोचे बात है। मैंने सो तो बात सही है। सो बाबा जाए कहते सो जो ससुराल में पहुंचे तो उनने कही हमारे गुइया के सारे ने राम राम करी, और जा कही कि बताओ जीजा कैसे हालचाल हैं। तो हमारे दोस्त थे तो बड़े परफेक्ट थे, बात करवे में बहुत ज़्यादा परफेक्ट। उनने की देखिए भाई साले साहब हम बहुत मज़े में हैं, कुशल मंगल में हैं, और घर पर नोटों की कमी नहीं है, बोरों में नोट रखे हुए हैं। साले ने कही कि जीजा इतने नोट कहाँ से आएगी। अरे कि तुम्हें क्या पता कहाँ से आ गए, अपनी बिजनेस ही ऐसी है। तो बन्ने हम बताए तो जीजा बने हमारे नोट बोरा नोटन तो बच जाए। अरे कि तुम गरीब आदमी हो तो गरीब रहे, तुम्हें बता दिए तुम कुछ ना हो पे। अरे बहुत किस्मत वाली बात होते। अब हमारे घर देखा है तो एक कमरा में पूरे बोरा जो लगे हैं उनमें सब में नोटें भरे हैं, और हमने 5 गांव पूरे खरीद ले। हमने कही बाकी कान में कि इतनी काय गप मत माने, तू चुप रहा, तू जाने ससुराल में रुआब कैसे दिखाओ जाता। सो भैया आते सो सारे ने कही अब जो खाना पीना की व्यवस्था बनाने के लिए चलोगो। सो बाबा इतने बढ़िया पकवान बनाए गए हैं, रसगुल्ला बर्फी मलाई कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी बनी थी, और हलवा तो गजर को। तो ऐसा करो बाबा का बतावे कि हम वो एक एक और खाए के टाइम समय फरी। जब बामे समय फरी गए तो हमारे दोस्त ने जो बची हुई सी जाती सो अंगौछा पकड़ ली और बांध ली। अब बाकी देखा तू नहीं, हम अपना अंगौछा पसारे का सब कर ली चीज है। हमने दोस्त से पूछी, हमने जा बता अब करे का इनको। अरे करे का रात में जब भूख लगे तब खाए ले, रात में कोई पसे थोरों का। सो बाबा का बताए कि हमने अते भी बांध ले 2 जन ने। अब चौपार थी थोड़ी दूर, सो जो घत्ते बाहर निकल आए सो हमारा रसगुल्ला खावे मन चले आओ। सो हमने गांठी खोली और एक रसगुल्ला निकालो और गप से मुंह में डाल लो, और फिर अते से चल रहे। बेने बाबा आप सही कहा बात बतावे कि जब हम चौपाल पहुंचे हैं तो जितनी मिठाई थी सम्मत हो तो स्वाद ले लो। अब अते चौपाल जाकर खटिया बैठ गए तो हमारा दोस्त ज्यादा होशियार तो कुछ रुआब बहुत जाते तो काहे से वो देखो इतो रुआब झारो बाने की नोटन से कमरा भरो है। तो बाने सारे से कही गए
इधर आ। तो सालन को बता जीजा, मैंने देख 2 चारपाई ला, बान की भी नहीं बई। सो हमारे उनके सारे जो गए सो 2 चारपाई बढ़िया सी ले आए, बान की भी नहीं बई। अब इनने की जा 2 चादरें लेके आओ सफेद, और पानी में उनको भिजा नचोरा और चारपाई पे बिछा। सो बाबा भाई काम हुई गो, बे चारपाई इतनी आए गई, उन पर चादरें बिछी भीजी गई। फिर ताके बाद ऑर्डर दो हमारे दोस्त ने कि जा 2 चादरें और बढ़िया लेके आ, और उनको भिजा के घड़ी करके और हवाई मूड से रख दे दोनों जन के। फिर 2 चादरें और आई गई, दोनों लोग लेट गए और अपनी अपनी पुटरियां आती सो मूड से डाल ली। अब जब मन मुँह में पानी आओ करे सो ही हम में कछु न कछु निकारे के और टंगू ले करे। सवेरो ही गो ऐसे ही ओढ़ के लेटे तो रात में इतने सोइए कि हमें जय पता ना लगी रात कैसे कटी। बहुत मजा आओ बाबा। अच्छा बेने मजा इतो आओ है कि हमने सोच ले कि जब अपनी ससुराल हम जाए हैं तो ऐसा ही करें, ऐसे ही लेट में मजा आ तो है। अरे हम तो ये बात जानते ना आते कि ऐसा ही लेट हो जाते, और शायद कम लोग जानते हैं, लेकिन हम तो अब जानिए गए। अब तुम जानते बाबा हम कितने होशियार आदमी हैं। बिन्ने कहाँ होशियार तो बहुत तुम होता है, तुम्हें चूतिया का। सो आते सो बाबा अपने घर हम लौट आए, और लौट कर जब आए तो अम्मा से कहे कि अम्मा ऐसो है हम अपनी ससुराल जाए हैं। अम्मा कहीं बहुत मानते, तो अम्मा ने कही कि ऐसो अल्लाह अब ससुराल रान दे वो, तुम ससुराल वो जाइयो अघान माह में, तो बहू को बुला रही ठंडन में। तो अम्मा की जब बात मन में आती सो भैया हम आते सो बाबा आते तो माँ के महीना में ससुराल लगे जाएगा। अब हमारे जो दोस्त है तो बाकी हमने ससुराल की तो खूब याद आती। सास आई बंद कर दी, तो माँ के महीना में बाबा जब हम ससुराल पहुँच गए तो हमने सोची कि अब वह काम करवो चाहिए जो हमारे दोस्त ने करो। तो सारे हमारे आइए, राम राम करी 5 हुए, बताओ जीजा कैसे हाल चाल है। हमने कही हाल चाल का मौज मस्ती है, और पैसा टका कोई कमी ना है, पूरो कमरा नोटन तो भरो है। सो सारो बोलो जीजा इतो नोट कहाँ आई गो, पूरो कमरा भरी हो। अरे कि तुम्हें क्या मालूम, तुम लोग बेवकूफ हो। अरे जब कमरा नोटन भरो है तो हम जानते हैं कैसे भरो, अब तुम्हें कहे बता दे तुम कमरा भर ले। तो बिन्ने जीजा हम तुम्हारे सारे हैं तो हम बता देते कि ना अपना बताए हैं। बिन्ने फिर कहा, फिर बात जा है कि भाई देखो खाना पीना में हमाओ बनाओ बढ़िया, इतो बढ़िया बनावो कि हमारा मन खुश हो जाए। तो बिन्ने की बता दो जीजा का बनाए। तो हमने देखिए बाजार जाओ पहले, वहाँ से गरम गरम अमृति ला, आधो किलो जलेबी ले आइयो, 1 किलो रसगुल्ला लियो, 1 किलो बर्फी लियो, 1 किलो लियो हलवा। मैंने और कछु मैंने जीजा इतनी चीजें बता देंगे तो करें का। मैंने और कहा ऐसा करियो कि थोड़ो स्वाद बदलवे के ना कोई 5 किलो मुरमुरा लियो। मैंने 5 किलो जीजा इतने मुरमुरा क्या करे। अरे तुम क्या जानो क्या करेंगे। अरे हमें मालूम है इतनी चीजन को कैसे खाया जाएगा।
सो भैया सब चीज़ इकट्ठी हुई। अब बते वाह, हम जब खाए गए तो उमन तो 8-10 थड़ियाँ धरी, काम रसगुल्ला, काम जलेबी, काम अमरती, काम बर्फी, काम पेड़ा, और एक ढला तो पूरा ताम में मुरमुरा भरे धरे थे। बिन्ने हाँ फिर बता ला, बिन्ने फिर बाबा आते सो हमने एक एक चीज खाई, सम्मत है, और फर गए। फिर हम कहा तो लुंगी ले जाओ कत अपने मन जाओ कत कहूँ तो सो हमने ऐसे ही सो लुंगी बिछाई और सब चीजें पलट ली। सारा पूरा जीजा कत का। हमने कही देख चुप रहे, तुम लोग नहीं जानते रिश्तेदारी में क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे हमें मालूम ससुराल में कैसे जाया जाता, कैसे खाया जाता। तो बिन्ने जीजा फिर जिन्हें करे हो कहा कि क्या करेंगे, जब हमें थोड़ी मन होए तब ही खा रहे हैं। सो बाबा सही बात बतावे, हम अते सो लुंगी अते सो कंधाब लटकाए के पटरिया और ते चौपारे पहुंच गए। अब हमने साले से कही, उन्हें साले साहब, हाँ जीजा बता कि देखो हमारे लिए तुम एक चारपाई लाओ बानवारी। मैंने ले आए चारपाई बानवारी। बिन्ने ऐसा करो, इस पे पहले छींटा लगाओ पानी का। बिन्ने जीजा बहुत ठंड पत्ते है, जो ठंडी हो जाए खटिया। अरे कि बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं कैसे लेटा जाता है। अरे हम कहें उसको करो ना। तो सारो माओ एक बाल्टी बल्लाओ और बाने है तो सो छींटा लगाए दो वहां पर। और का जार जय काजिया जीजा बहुत ठंड है। जब कैसे परे हो, हमने कि बेवकूफ ठंडे बनी रहने दे, हम लेटेंगे तुझे क्या। पर अपने बात है कही कि जा एक चदरा और लिया और चदरा पानी में भिजे के और नचोड़ो और नचोड़ के और ये चारपाई पे बिछा। सो बाबा आते सो अब तो वो सारो आंखें फारिग हमें देखने लगो कि जीजा कत का है। सारे ने कही जीजा बहुत हालत खराब हो जाए, बहुत ठंड है, माँ को महीना है। हमने देख मूर्ख, जो हम बताएं उसको कर। सो सारो माओ गो सो जाए कहें चदरा एक और ले आओ, बाल्टी के पानी में भिजाओ खूब और नचोड़ के और बिछाई दो। हमने जा एक चादरा और ला और उसको भिगो के और मूड से रखो अगरी करके। सो बाबा आते सो वो चदरा ले आओ ने, अब ये करे सो कतरा है, जो पता है सो ही कराओ, मने तो है ना। और ना वो मानता हो तो काऊ के ससुराल में रोआब तब ही होता जब काऊ मानो मती। अब मान जाए तो रोआवे का रही हो। सो बाबा आते सो सारो हो तो बिछाए बिछुई के और चलो गो कि अब जीजा सवेरे आए हैं। हाँ जा तुम। सो अपने आते सो चारपाई बैठ गए, चारपाई बैठ गए और पटरिया खोली हमने बाकी मिठाई वारी और अपने आराम से खाइबो शुरू कर दी। तो खावा खाब अब इतो इगो पेट की बार नौकन लगे हम। जब हम बाबा नौकन लगे तो हमने अब देखो खूब अफरे हैं, अब नींद जल्दी आए जे। सो आते सो हम लेट गए, लेट गए तो चदरा आते सो उड़ लो भिजो बो। अब अते बाबा का बताए, हमें कच ठंडे से थोड़ी मालूम पड़ी। तो हमने जब सोची कि भाई जैसे हुन गए थे ना अपने दोस्त के ससुराल में, तो हूँ पहले ने ठंड मालूम पड़ी थी, तो तासा ठंड हो जाए। तो जब निकाह और ज्यादा ठंड बढ़ी तो हम फिर उठ कर बैठ गए। अब बैठ गए तो हमने पटरिया फिर खोल ली। अब खावा खाब अब फिर नौक गए, फिर लेट गए, फिर उठे, फिर पटरिया खोली, फिर खावा खाब फिर नौक गए, फिर पड़ रहे, फिर उठे। बाबा बोले कि जय कार रहे और कुछ कहो कि खाता रहे और भगत। तो बोलने ऐसा है बाबा, जो निकट ना जाए तो कबाव ना पड़ेगा।
बनने चला नहीं बेटी, बोले सो कैसे नहीं बेटी, अब तो वहां में आती जाना है। तुमने ठीक है, तुम क्या राजू करो, तो सुबह झर्रो नांद गई, उठे खाओ पढ़ रहे, उठे खाओ पढ़ रहे, और फिर जब खत्म हुई हो तो हमारी आंखों लग गई। अब बाबा सही बात बताएं, आंखें पहले तो लग गई थोड़ी देर के लिए, घंटा खाने का, और जब हम घंटा खाने बाद का हमारी जब आंखें खुली तो दांती बजे और सब दे हले। हमने कही बच्चों, मन जब ससुराल में गए थे तो ऐसी दांती तो न बजी थी और न हले थे, और हिन तो अब दांती बजा बज लिपटी, अब कैसे करे, अब तो तपबो चाहिए कहूँ। सो के हमारे में ससुराल में चौपार पर एक अज्ञान हो तो जा पे आगे जराए का और तापो को तो लोग तो बामे आ जाते सोलर रात खूब। सो हम उठ के गए, सो अज्ञाने में देखो तो आगे न रहा है। हमने हो सका थोड़ी भीतर दबी दबाई है, सो होती तो हमने हाथ से जो अकरोई सुबह में तो पानी भरो। अरे सारो है ना, बाने गुस्सा में आएगा पानी और डर गई, रात में ताप नहीं पाए। अब अते सो हम घर में देखो तो घर में कुंडी लगी रहा है। तो बाबा आप सही बात बताएं, बस दीवार एक नीची रावे ताकि ऊपर चढ़ के हम घर में गए, और घर में जाए के अब हम ढूंढ फिर कोई रजैया मिल जाए। सो बाबा रजैया तो नहीं मिली, वो अरगनी पे हमारे सराजन कहते लांगा टंगे थे, तो हमने समझी जय रजैया है। सो हमने हते 5-6 कौरे आए और चले आए, जैसे गए तैसे लौटे आए, और आराम से वहां में 2-3 बिछाए नीचे और 2-3 ऊपर तोड़ ले उन्हें। फिर हम बाबा बतावे कुछ देर बाद जब दे घर में आनी तो इतनी बढ़िया नींद आई कि सोए गए। सवेरे भाव है सो सारो आएगो, जीजा उठाओ, हमने कही 17 उठाओ ही ना, माँ ठंड की हालत खराब है गई कि हम तुम तो पानी कर रहे, ठंड बहुत पड़ेगी, तुम तो भिजवात और होते, और उठो ना तुम लांगा ओढ़े पड़े। हमने लांगा है कि रजैया है। सो अच्छा चलो जा तो हिंद है, अब हमें सोए लेन दे, तो सारे तो लौटियो। अब हमारे घरवारी आई, ने कही जाए सारे ने जीजा लांगा ओढ़े पड़े। सो बहू आई हमारे घर ते, सो आए के अब बने आते खन लांगा सब खींच दे ऊपर। हम उठ के बैठ गए, इन्हें कहा जे लांगा ओढ़े पड़े थे, इन्हें हमें कहा मालूम जे लांगा आएंगे, हमने तुम आओ निरे चूतिया। अब बाबा सीधी सी बात जाए कि हमारी बहू ने हमें चूतिया कर दो।